सबसे पहले आएगा इनपुट मटेरियल 60,000 kg at the rate of 30. 60,000 kg at the rate of 30 कितना होता है 60,000 into 30 18 lakhs 18 lakhs 18 lakhs विजिबिलिटी नहीं है ना आज आर यू एबल टू व्यू ऑनलाइन दिख रहा है नो मैम नो मैम मुझे भी वही लगा दिख नहीं रहा है क्यों नहीं दिख रहा जस्ट गिव मी अ मोमेंट लेट्स सी मैं थोड़ा बड़ा लिखती हूँ यस टू मटेरियल कितना है 2 lakhs to material 2 lakhs direct labor 2 lakhs to direct labor 2 lakhs to machine expenses like 80% of direct labor that is 80% of 2 lakhs that is 80% of 2 lakhs that is 80% of 2 lakhs that is 1,60,000 to other factory overheads 1,84,000 by normal loss कितना परसेंट है normal loss is 20%. So 60,000 का 20% is 12,000. Scrap rate कितना दिया? 12. So 12,000 into 12 is 1,44,000. 12,000 into 12 is 1,44,000. By output transferred to stock account. Output transferred to stock account. 46,500 रेट नहीं मालूम है ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक कितना यूनिट्स तो ओपनिंग स्टॉक हाउ मेनी यूनिट्स 4,000 at the rate of 26 29 4,000 at the rate of 29 कितना होता है 4,000 into 29 1,16,000 by closing stock कितना गया 3,000 units rate और amount मिसिंग है अब सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे what will be calculating first now whether it's visible to all of you अब दिख रहा है ऑनलाइन अभी भी नहीं दिख रहा है नो मैम नहीं दिख रहा है क्या करूंगी मैं अभी कॉलेज आके देखो आई कैन नॉट डू एनीथिंग मैं जितना कर सकती थी उतना मैंने किया है स्टिल इफ इट्स बट अब मुझे दिख रहा है कि क्लैरिटी है ब्लर है कोई बात नहीं चलता है उतना भी आप लोगों को वैसे भी कैलकुलेटर पे ही करना है चलो 60,000 ये 60,000 है डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल है 48,500 तो डेबिट साइड इज मोर डेबिट
more. Debit side is more. 60,000 minus 48,500. 58,500 by abnormal loss 1,500. Correct? Here abnormal loss 1,500 by abnormal loss 1,500. Is it correct? Everyone? अभी कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे. चलो बोलो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंसेस minus normal loss is divided by cost per unit is total expenses minus normal loss in rupees divided by input minus normal loss in units. So ये 18 lakhs plus 2 lakh plus 2 lakh ये हो गया 22 lakhs, 23 lakh, 24 lakh, 25 lakh, 44,000. क्या? 25 lakh 44,000 minus 1,44,000 divided by input 60,000 minus 12,000. कितना आंसर? Process A 50 per unit. 50 per unit. ये 50 कहाँ अप्लाई होगा? 50 कहाँ अप्लाई होगा? एब्नॉर्मल लॉस को अप्लाई होगा 50 रुपीस. 1500 into 50 is how much? 75,000 प्लस आपको बोला है क्लोजिंग स्टॉक को भी प्रोसेस कॉस्ट पे लेना है, तो प्रोसेस कॉस्ट इज 50. So this comes to 1,50,000. 1,50,000. 1,50,000. Yes. Now calculate balance. ये था 25,44,000 टोटल ऑफ डेबिट साइड. वही मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया 25,44,000. उसमें से बचता है 23,25,000. पर यूनिट निकाल के देखो 50 पर यूनिट इज 50. पर यूनिट इज 50. या आउटपुट को यहाँ पे लेके आएंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट 46,500 at the rate of 50 23,25,000. 23,25,000 ये फिगर यहाँ से आया. ये वाला ये जो फिगर है वो यहाँ पे लिखा स्टॉक अकाउंट में. स्टार दिख रहा है तो वो स्टार से यहाँ पे ट्रांसफर किया. अभी क्लोज करते हैं ये अकाउंट. दिस इज 50,500. दिस इज टोटल इज 24,41,000. 24,41,000. by transfer to process B. अब ये जो बैलेंस बचा वो प्रोसेस बी में जाएगा. 47,500 47,500 47,500 47,500
24,41,000 minus 1,50,000 कितना आता है? 22,91,000 इसका पर यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है. We are not required to calculate per unit. क्यों नहीं निकाल रहे? पॉइंट में आएगा. Unnecessary, it makes no sense. जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे निकालेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे. Now we will prepare process B account. Process B and process B stock. Process B तो मेरा यहाँ बन गया. Process B stock account, मैं ये stock account रब करके बना रही हूँ, तो चलेगा क्या? Online done. Online whether you all are done. Can I prepare process B stock account? So let us start. Process B stock account. चलो सबसे पहले ट्रांसफर लिखेंगे. तो output from stock account. To output from stock account. अभी विजिबल है नहीं है? कितना? 47,500 on amount 22,91,000. 47,500 and 22,91,000. और बाकी सब चीजें बता देता हूँ. मटीरियल रेट नहीं है, जरूरत नहीं है. रेट का कॉलम ऑप्शनल है, हम सिर्फ बनाते हैं इसके लिए. ये हमारे लिए काम करता है, इसके लिए रेट का कॉलम. रेट एक्चुअली नहीं भी बनाएंगे तो भी चलता है. इनफैक्ट आप टेक्स्ट बुक्स देखोगे तो आपको रेट का कॉलम मिलेगा ही नहीं. यस, मटीरियल कितना? 5,07,500. डायरेक्ट लेबर 1,45,000. तो मशीन expenses. Machine expenses 3,37,500. हमने कैलकुलेट किया ये. कैसे कैलकुलेट किया? 2,25,000 का 150%. 2,25,000 का 150%. 2,25,000 क्या है? अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स. टू अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स. Other factory overheads is 2,25,000. By normal loss कितना है? Normal loss कितना परसेंट है? 30%. कैलकुलेट करो. 47,500 का 30%. कितना? 14,250. स्क्रैप रेट 40. 14 to 15 to 14. 1,99,500. By output transfer to stock account. Output transfer to stock account.
31,000. Opening stock. Opening stock. 6,000 by closing stock. कितना 70 4,20,000. 6,000 into 70, that is 4,20,000 by closing stock 7,500. हमको रेट नहीं पता, चलो बी का पहले तो हम एब्नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे लगता है एब्नॉर्मल लॉस ही है, दैट इज एब्नॉर्मल लॉस। ये 47,500 है। 47,500 में से 14 to 50 और 31,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? मतलब 45 माइनस किया तो 2,500 2250 by abnormal loss 2,250. 2,250. Is it correct? Yes, no. अभी पर यूनिट निकालो। बी का पर यूनिट एक्सपेंसेस का टोटल 22,91,000 प्लस 5,07,500 प्लस 1,45,000 प्लस 3,37,500 एंड प्लस 2,25,000 कितना आता है? 35,06,000। उसमें से नॉर्मल लॉस 1,99,500 माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 47,500 माइनस 14,250। आंसर कितना आता है? 35,06,000 is the total of your debit side. उसमें से माइनस किया 1,99,500 माइनस किया 1,99,500 divided by 47,500 minus 14,250. Final answer is how much? कितना आ रहा है? 44 मतलब 44। तो जो आ रहा है वही लेंगे। पक्का पॉइंट आ रहा है? तो we'll have to take 99.44. 99.44 जो आ रहा है वही लेंगे। डेसिमल्स दो लेने ही पड़ेंगे। We'll have to take 2 decimals. हमको 2 डेसिमल लेने ही पड़ेंगे। अच्छा आ रहा है तो 99.44 2250 into 99.44 कितना होता है? 2,23,750 40। करेक्ट। इसका बैलेंस निकालो कितना आता है? 2,33,740 माइनस करो और 35,06,000 में से 1,99,500 माइनस करो और 2,33,740 माइनस करो। कितना होता है? क्लोजिंग स्टॉक को भी हमको 99.44 पे लेना पड़ेगा। 32 लाख 82,760 वही आया रहेगा ना 99.44। कॉस्ट पर यूनिट तो उतना ही आया रहेगा। सो 32,82,760 उसको ब्रॉट डाउन किया स्टॉक अकाउंट में टू प्रोसेस
B account. Process B account 31,000 at the rate of 99.4. नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. Amount is 32,82,760. Closing stock का भी amount calculate करो. 7,500 into 99.44. 30 lakh. बस 30 है. Correction. This is 30. Correct है. अभी correct है. बैलेंस ये 7,500 into 99.44 करो कितना आता है? 7,45,800. 7,45,800. बैलेंस निकालो. क्लोज स्टॉक अकाउंट और बैलेंस निकालो. दिस इज 37,000. 37,000 में से 37,500 माइनस करो. 47,000 में से 37,500 माइनस करो. बाय प्रोसेस सी 29,500. अमाउंट का बैलेंस 760 ऐसे है. 35 lakh 2,760 is the total. 35 lakh 2,760 में से माइनस करो 7,45,800 माइनस 7,45,800. 27,56,960. अब ये ट्रांसफर होगा प्रोसेस सी में. दिस विल बी ट्रांसफर टू प्रोसेस सी. अभी प्रोसेस सी और प्रोसेस सी स्टॉक आप लोग करो. चलो स्टार्ट. मैं भी कर रही हूँ. मैं इनके साथ कर रही हूँ. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. मैं आप लोग के साथ कर रही हूँ. Let us do process C. आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? Just put the answer in the chat box. आप लोग और मैं साथ में कर रहे हैं. I am waiting for online students to answer me now. अब आप लोग और मैं साथ में करेंगे. ये लोग अपना करेंगे, हम लोग साथ में करेंगे. I hope so. We are all ready. We are doing process particulars, unit, rate and amount. Process C account and process C stock account.
यस, आर वी रेडी? ऑनलाइन ऑफलाइन ऑल सब लोग रेडी हैं? कैन वी स्टार्ट? चलो, सबसे पहले टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू ट्रांसफर फ्रॉम स्टॉक अकाउंट। मैंने शॉर्टकट लिखा स्टॉक अकाउंट, आप चाहो तो लॉन्ग कट लिख सकते हो। कितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए? 29,500 units at the rate of 29,500 units at the rate of 'चैट बॉक्स दिख नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन के चैट बॉक्स नहीं दिख रहा। $29,500 and amount is 27,56,960। करेक्ट है क्या? इज इट करेक्ट? अभी उसके बाद टू मटेरियल देखते हैं, मटेरियल कितना है। यस, मटेरियल इज हाउ मच? मटेरियल है थर्ड प्रोसेस का 30,000। मटेरियल इज जस्ट 30,000। नेक्स्ट, टू डायरेक्ट लेबर 3 lakhs। टू डायरेक्ट लेबर 3 lakhs। टू डायरेक्ट लेबर के बाद यू हैव मशीन एक्सपेंसेस 1,60,000। टू machine expenses, I hope so now it is visible to you all। machine expenses 160, आप लोग भी साथ साथ में कर सकते हो। टू अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 97,000। by normal loss, by normal loss, yes, normal loss कितना परसेंट है? normal loss is 40%। so 29,500 का 40%, 29,500 आपका इनपुट है, उसका 40% कितना होता है? I want you all to put the answer in the chat box। $11,800। Scrap rate is 16 rupees। Scrap rate is 16 rupees. So 11,800 into 16 is how much? 11,800 into 16 is how much? 1,88,800 by output transferred to next process, that is stock account. Output by output transferred to stock account is 19,000 units। रेट निकालते हैं बाद में, पहले ओपनिंग स्टॉक डाल देते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक देखो कितना है? प्रोसेस सी का ओपनिंग स्टॉक कितना है? व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस सी? 5,000 kgs। रेट कितना है? 145।
अमाउंट नहीं पता हमको अभी तक, मल्टीप्लाई करो अमाउंट आ जाएगा 5000 into 145, that is 7,25,000 by closing stock. Closing stock is 6,000 kgs. Closing stock is 6,000 kgs. अब हम लोग पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि देयर इज एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन. तो एबनॉर्मल गेन है ये प्रोसेस में. टू एबनॉर्मल गेन, आपका क्रेडिट साइड हेवियर है, योर क्रेडिट साइड इज हेवियर. 11,800 प्लस 19,000 कितना होता है? आप लोग मुझे आंसर तो दे नहीं रहे हो, फायदा क्या? 30,800 is the total of credit side. उसमें से abnormal gain would be 30,800 is your total of credit side. 30,800 minus 29,500 कितना होता है? 1,300. 1,300 is abnormal gain. Correct. सबका आया एबनॉर्मल गेन 1,300. आप लोगों का कितना है एबनॉर्मल गेन? 1,300. चलो लेट अस कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट. कॉस्ट पर यूनिट, टोटल ऑफ डेबिट साइड, एक्सपेंसेस का टोटल. यस, एक्सपेंसेस का टोटल करके डालो तो जरा चैट बॉक्स में. मेरे लिए इजी है टोटल निकालना. इट इज 33,43,960. 33,43,960 माइनस 1,88,800 डिवाइडेड बाय 29,500 माइनस 11,800. करो कितना होता है? फाइनली आंसर कितना आता है? पॉइंट. क्यों? आप लोग आंसर डालो कितना आता है चैट बॉक्स में. 178.26. 178.26. 178.26. सो एबनॉर्मल गेन हमने वैल्यू किया 178.26 पे. मल्टीप्लाई करो कितना होता है? 1300 इंटू 178.26. 1300 इंटू 178.26, that is 2,31,738. Is it correct? 2,31,738. Is it correct? टोटल करेंगे डेबिट साइड का एंड विल फाइंड आउट द बैलेंस. 35,75,698 is total. उसमें से माइनस करेंगे 1,88,800. 35,75,698 माइनस 1,88,800. तो आपका बैलेंस आता है आउटपुट ट्रांसफर टू स्टॉक अकाउंट इज 33,86,898. करेक्ट है क्या? 33,86,898 पर यूनिट निकालेंगे. पर यूनिट निकालेंगे डिवाइडेड बाय 19,000 यू गेट 178.26. सेम आता है.
क्लोजिंग स्टॉक को 178.26 पे वैल्यू करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को 178.26 से वैल्यू करेंगे। दैट इज 6000 इंटू 178.26। क्लोजिंग स्टॉक आता है 10,69,560। ये जो आउटपुट है इसको ट्रांसफर किया प्रोसेस स्टॉक अकाउंट में। ये जो आउटपुट था इसको ट्रांसफर किया प्रोसेस स्टॉक अकाउंट में। दिस इज योर आउटपुट विच आई हैव ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। अब बैलेंस निकालो कितना होता है। 24,000 यूनिट्स टोटल है। अमाउंट का टोटल है 41,11,898। बैलेंस बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट, यहाँ भी प्रोसेस स्टॉक अकाउंट से फिनिश स्टॉक अकाउंट में जाएगा। बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट कितना 24 माइनस 6 इज 18,000 यूनिट्स एंड अमाउंट का बैलेंस इज 41,11,898 माइनस 10,000 69,560. So it is 32,42,338. This is your finished stock. जो आपके नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है। हेलो नमस्ते अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। हाँ मिला 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 मिला। हाँ ज्यादा है ना, हाँ ठीक है। ओके 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 मिला। हाँ मार्कशीट तो मिला, हाँ मिला मिला। हाँ हाँ सुपर। ओके जी जी जी, अभी तो कॉलेज खुलने वाला है तो काम रहेगा तो मैं आपको दूंगी, ठीक है। ओके चलो, यस डन, क्लियर है एवरीवन? एनीवन एनी डाउट? क्लियर है? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। $30,42,000 यूनिट बैलेंस इज 18,000। आफरीन क्या है, यूनिट 18 है? एक मिनट यूनिट बैलेंस इज 18,000 एंड इट इज 32,42,338। सेम लिखा है ना आफरीन? क्या हुआ? नेक्स्ट प्रॉब्लम ही देख लो। आप लोगों का सबका आया? धर्मराज आया? आ रहा है? किधर से? दुबई से? जल्दी कंप्लीट करो। यस आप सबने कंप्लीट किया या स्टिल वांट टू कंप्लीट इट? एक्चुअली ये डायरेक्टली प्रोजेक्टर कनेक्ट हो सकता है। हाँ? Just waiting. प्रॉब्लम नंबर 16 देखो। सी प्रॉब्लम नंबर 16। प्रॉब्लम नंबर 16
प्रॉब्लम नंबर 16 अलग है थोड़ा। सी प्रॉब्लम नंबर 16 अलग नहीं है, सिंपल है। होमवर्क प्रॉब्लम नंबर 16 इज होमवर्क। आई होप सो कि आप लोग होमवर्क करेंगे। चेक नहीं करूंगी, सीधा भी टेस्ट लूंगी। बोलो। नहीं आ रहा है कैलकुलेटर तो पता ना 2250 into 99.44 तो मे भी हो सकता है मैंने 23 की जगह 33 लिख दिया। और कितना ये फिगर जरा 22 है ना, डबल 22 है, एक 22 है। बस हो गया करेक्शन, हो गया। हो गया। और प्रॉब्लम नंबर 16 इज होमवर्क। सिंपल प्रॉब्लम है। 19th इज होमवर्क। 16th एंड 19th इज होमवर्क। कल हम लोग प्रॉब्लम वो स्टार्ट करेंगे जिसमें पार्ट ऑफ द आउटपुट इज ट्रांसफर्ड टू वेयरहाउस एंड पार्ट ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड। ठीक है, टुमारो ऑफलाइन लेक्चर ऑल ऑफ यू ट्राई टू कम। वो टाइप का प्रॉब्लम करना है ना जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है। ओके, सो सी ऑल टुमारो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।